शहर कोलकाता में पहली बार किसी काउंसलर ने फराखदिली का मुजाहरा करते हुए माध्यमिक और हायर सेकेंडरी इम्तिहान में टॉपर आने वाले तलबा और तालबात में स्कूटी अवार्ड में नवाजा। शहर कोलकाता के वार्ड नंबर 29 के काउंसलर इकबाल अहमद ने हर साल की तरह इन साल भी अपने वार्ड नारकुलनागा के तलबा और तालबात में इम्तियाजी नंबर हासिल करने पर अवार्ड से नवाजने की तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें बम्बई फिल्म दुनिया की अदाकारा मीनाक्षी शशधारी, जिन्होंने फिल्म हीरो से अपना कैरियर शुरू किया और फिल्म दामनी में अहम किरदार निभाती हुई फिल्मी पर्दों पर मशहूर हुई, काउंसलर इकबाल अहमद की दावत पर कोलकाता पहुंची। मीनाक्षी शशधारी के चाहने वाले अपने हर दिल अजीज अदाकारा के दीदार के लिए सड़कों पर निकल पड़े। नारकुलनागा मेन रोड से लेकर नारकुलनागा ब्रिज के आखिर तक लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। मोमिन हाई स्कूल के नायाब अनवर और अबुल हसन हाई स्कूल की रासिया नसीम माध्यमिक इम्तिहान में 584 नंबर से टॉपर होने पर सेम नंबर हासिल करती हुई एक स्कूटी अवार्ड के तौर पर पाने की हकदार हुई। नारकुलनागा बैतुल माल हाई स्कूल की मंतशा परवीन ने 469 नंबर हासिल करके टॉपर होने पर स्कूटी अवार्ड के तौर पर हासिल की। नारकुलनागा बैतुल माल हाई स्कूल की मंतशा परवीन ने 469 नंबर हासिल करके टॉपर होने पर स्कूटी अवार्ड के तौर पर हासिल की। माध्यमिक और हायर सेकेंडरी इम्तिहान में इम्तियाजी नंबर से पास करने वाले 13 तलबा और तालबात को फिल्म अदाकारा मीनाक्षी शशधारी के हाथों लैपटॉप तकसीम की गई। 155 तलबा तालबात को बैग और सर्टिफिकेट दिया गया। अवार्ड तकरीब के दौरान काउंसलर इकबाल अहमद और अदारा मीनाक्षी शशधारी ने कैमरे के सामने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? खूब भालो, थैंक यू। मैं आज इतनी दूर मुंबई से कोलकाता सिर्फ 1 महीने से आई हूँ। मेरे पीछे जो बैठे हैं इन तमाम लोगों की वजह से और मेरे सामने सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? खूब भालो, थैंक यू। मैं आज इतनी दूर मुंबई से कोलकाता सिर्फ 1 महीने से आई हूँ। मेरे पीछे जो बैठे हैं इन तमाम लोगों की वजह से और मेरे सामने 29 नंबर वार्ड के आदर अजीज काउंसिलर जनाब इकबाल अहमद साहब मीनाक्षी शशधारी जी को साथ में लेते हुए उन्हें लैपटॉप से नवाज रहे हैं। माध्यमिक के स्टूडेंट को लैपटॉप से फेलिसिटेट किया जा रहा है। जितने बच्चे और बच्चियां मार्कशीट जमा करवाए थे उनमें से जो मेरिट लिस्ट में टॉप अव्वल में आए हैं उन लोगों को लैपटॉप से सामने 29 नंबर वार्ड के तमाम स्टूडेंट के सामने माध्यमिक से 2 लोग हो चुके हैं, क्योंकि उन लोगों का दोनों इक्वल नंबर है। इसी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। और साथ ही साथ इकबाल भाई के लिए भी, जिनके वजह से हौसला अफजाई करता हूँ। आज कितना बच्चों को लैपटॉप आ रही है? 163 बच्चों को हमने माध्यमिक का एचएस के फर्स्ट डिवीजन को दिया हूँ प्राइज। लैपटॉप कितना बदलाव है? 13 लैपटॉप, 2 स्कूटी, बाकी सबको इंडिविजुअल प्राइज। स्कूटी का सरप्राइज कितना टफ था? बहुत कुछ नहीं भाई, कितना तालीमी बदलाव आया? बहुत तालीमी बदलाव हुआ। जब हमने किया था तो कुछ नहीं था, आज 150-150 बच्चे एचएस से माध्यमिक के फर्स्ट डिवीजन में, ये बहुत। अभी भी मुस्लिम माइनॉरिटीज आबादी है, अभी भी तालीम को फरोग देने की जरूरत हो रहा है। थोड़ा माइक नीचे कीजिए पहले, प्लीज थोड़ा माइक नीचे कीजिए और दूर रहिए थोड़ा सा। थैंक यू। मैम भी कंफर्टेबल। कोलकाता को मेरा नमस्कार। और मैं यही कहूँगी कि इकबाल भाई के निमंत्रण पे मैं ज़रूर आई हूँ। वार्ड 29 में, यहाँ राजा बाज़ार में, यहाँ इतनी अच्छे एक समारोह में मैंने हिस्सा लिया है, जिसमें अच्छे बालक जो 10th and 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको अपने
कार्य के लिए मोटिवेशन दिया जा रहा है बाय गिविंग फैंटास्टिक डिस्ट्रीब्यूशन प्राइजेस। तो मेरे हाथों उन्होंने ये अवार्ड देने के लिए उन्होंने मुझे चुना, उसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि आजकल के युवा, आजकल के जो विद्यार्थी हैं, वही हमारे भारत के प्रज्वल भविष्य हैं। बच्चों से क्या कहेंगी आप? मैं बच्चों से यही कहूँगी कि पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं है और शिक्षा, संयम और अपने वैल्यूज़ को कभी ना भूले। मैम, एज ए स्टूडेंट कैसी थी आप स्कूल लाइफ में? मैं एज ए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनती थी और मैंने फिल्म्स ज्वाइन करने के बाद भी अपने पढ़ाई को नहीं छोड़ा। मैंने BA और MA दोनों किया। मैं एकमात्र अभिनेत्री हूँ पूरे इंडिया में जिसने ऐसा किया। मैं अपने पढ़ाई के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं शिक्षा में, एजुकेशन में बहुत विश्वास रखती हूँ। मैम, एकमात्र अभिनेत्री हैं जो टॉप पर थी तो बॉलीवुड को बाय बाय कह दिया था। 20-22 बरस के बाद मुंबई आए हैं, क्या इरादे हैं मैम? मैं दोबारा आई हूँ कोलकाता सबसे पहले ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, लेकिन उसके अलावा मैं मुंबई में आई हूँ फिर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का मैं हिस्सा बनने के लिए। फिर से डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, स्पीकिंग, ये सारे जो मेरे टैलेंट्स हैं उनको मैं दर्शकों के सामने रखने वाली हूँ 30 साल के गैप के बाद। मैम,